तो इसे कहते हैं ना एक बवाल मंडे नाइट रॉ। एजे स्टाइल्स वर्सेस एचटीज हो चुका है। फिन बैलर वापस आए चैलेंज किए डेमियन प्रीस्ट को और मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस की एक धांसू विक्ट्री हुई। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हो चुका है मंडे नाइट रॉ खत्म और आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन क्या बताऊं कितना कमाल का एडिशन था। फिन बैलर की वापसी होती है, उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को चैलेंज कर दिया है। रेटेड आर सुपरस्टार एज भी मंडे नाइट रॉ में वापस आ चुके हैं। उन्होंने टीज किया अपना रेसलमेनिया का मैच और मेन इवेंट के अंदर बेचारे हमारे रिडल को पहले एक पावर बॉम्ब पड़ता है, पावर बॉम्ब के बाद पड़ता है एक स्टनर और स्टनर के बाद आता है एक स्टॉम्प। उससे कौन किक आउट कर पाता है। साथ ही में शो पर और भी काफी सारी चीजें होती हैं क्योंकि ब्रॉक लेसनर होते हैं शो के ऊपर। तो क्या कुछ चीजें हुई जल्दी से बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब शो की ओपनिंग करते हैं हमारे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। लेसनर की एंट्री होती है और वो अपने काउबॉय शिट के साथ में आते हैं। वो आते हैं रिंग के अंदर फैंस वगैरह से मिलकर। रिंग के अंदर आने के बाद वो बताते हैं भैया जो काफी खुश है, एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुके हैं और सुप्लेक्स सिटीज के लगातार चैंट्स लगते हुए नजर आते हैं। लेसनर अपनी जो जैकेट वगैरह उतारते कहते हैं आज बड़ी गर्मी वगैरह हो रही है, सुप्लेक्स सिटी के तगड़े चैंट्स लग रहे हैं। फिर लेसनर कहता है अच्छा अब कंटिन्यू करो। सुप्लेक्स सिटी के बार बार हमें चैंट्स लगते हुए नजर आते हैं। बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। उन्होंने फिर से टाइटल जीत ली है। अब रेसलमेनिया के अंदर टाइटल वर्सेस टाइटल होगा और ब्रॉक लेसनर वहां पर भी जीतने वाला है। अब जैसे बात करते हैं अपनी सारी चीजों के बारे में, अचानक वहां से एंट्री हो जाती है पॉल हेमन की। पॉल हेमन आते कहते हैं लेडीज और जेंटलमैन। लेसनर कहते हैं इसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना, मेरा वैसे दिमाग खराब है। अब पॉल हेमन कहते हैं मैं ट्राइबल चीफ का स्पेशल काउंसिल हूं, मैं स्मैकडाउन से यहाँ पर इसलिए आया हूं ताकि ब्रॉक लेसनर मैं तुम्हें ये बता सकूं तुम काफी फूल रहे हो ना, टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होने वाला है और रेसलमेनिया 38 के अंदर तुम डबल चैंपियन बन जाओगे। अरे घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है तुम रेसलमेनिया तक अपनी चैंपियनशिप ले ही ना जा पाओ क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है वहां पर तुम अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया से पहले डिफेंड करोगे और हो सकता है वहां पर तुम अपनी टाइटल ही हार जाओ और रेसलमेनिया के अंदर तुम एज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ही ना जा पाओ। अब वैसे जो मैच होने वाला है बॉबी लैशली के खिलाफ होगा और लैशली को रीमैच की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर वो मेडिकली क्लियर हो जाता है। लेकिन टेंशन मत लेना, अगर वो मेडिकली क्लियर नहीं भी होता तब भी मैं वहां पर होऊंगा और मैं कैसा चैलेंजर लाऊंगा तुम्हारे सामने जो कि तुम्हारी टक्कर का होगा और तुम्हारे पास से चैंपियनशिप डेफिनेटली ले जाएगा। लेसनर माइक लेते कहते हैं अरे पॉल मेरे लिए भाई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कोई ना कोई अपोनेंट तो आ जाएगा, लेकिन तो अपने ट्राइबल चीफ को जाके जरूरी बात बता देना कि आने वाले स्मैकडाउन के शो में। पॉल हेमन कहते हैं क्या नहीं क्या क्या आने वाले स्मैकडाउन के शो में क्या करोगे तुम। वो कहते हैं आने वाले स्मैकडाउन के शो में गेस करो मैं कहां पर होऊंगा। पॉल हेमन किसी जगह का नाम लेते हैं। लेसनर कहते हैं नहीं 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 मैं आने वाले स्मैकडाउन के शो में तुम्हारे लिटिल ट्राइबल चीफ के घर होने वाला हूं और स्मैकडाउन के अंदर आके मैं उसे कन्फ्रंट करूंगा। ये मैसेज जाकर तुम जरूर दे देना पॉल हेमन रोमन रेंस को। और जो क्राउड है वो यूज के चैंट करता हुआ नजर आता है। लेसनर भी यूज के चैंट क्राउड के साथ में करते हैं लेकिन पॉल हेमन कहते हैं मैं शक बिल्कुल भी नहीं करता हूं और ये जाके मैं मैसेज ट्राइबल चीफ को जरूर दूंगा और गुस्से में यहां से हमें भागते हुए नजर आते हैं। साथ ही में शो के ऊपर एक मैच होता है जहां अल्फा एकेडमी फेस करती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। ये मैच सही में काफी कमाल का था, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आती है दोनों टीम्स की तरफ से। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर हमारे हड्डी से मॉन्टेज फोर्ड ओटिस को उठाने का ट्राई करते हैं, उल्टा ओटिस का जो भार है उनके ऊपर ही गिरता है। आखिरी में जो चैट ये वाले लात पकड़ लेते ताकि वो किक आउट न कर पाए। मॉन्टेज फोर्ड को पिन होता है 1 2 and 3 और अल्फा एकेडमी हमें एक बार फिर से जीती हुई नजर आती है। शो के बैक स्टेज सेगमेंट के ऊपर टोमासो सैम्पा देखने के लिए मिलते हैं और सैम्पा का आज मंडे नाइट रॉ के अंदर डेब्यू होता है उनके जिगलर के साथ एक मैच से पहले जहां टोमासो सैम्पा बात करते हैं कि आज टैग टीम एक्शन होने वाला है और उनके पार्टनर होंगे रिटर्निंग फिन बैलर। फिन बैलर वहां से आते हैं और एक टैग टीम एक्शन शुरू हो जाता है। टोमासो सैम्पा को काफी ज्यादा तगड़ा चैन मिलता है और फिन बैलर भाई वापसी के अंदर क्या कमाल की शेप में थे और क्या कमाल का एथलेटिसिज्म एक बार फिर से उन्होंने रिंग के अंदर दिखाया। मैच के एंडिंग के अंदर टोमासो सैम्पा पिन पहले करने चलते अपने फिनिशर के साथ में लेकिन वहां बच जाते, रोल अप करते टोमासो सैम्पा 1 2 and 3 होता है और सैम्पा और फिन बैलर ने एक अच्छे खासे टैग टीम एक्शन के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। उसके दोनों गले वगैरह मिलते हैं और यहाँ क्राउड के सामने सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। शो के ऊपर हमें मिस टीवी का सेगमेंट देखने के लिए मिलता है। मिस आते हैं रिंग के बीचों बीच में बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर के बारे में कि अगर मिस्टीरियो नाइंसाफी करे क्राउड उससे खुश है, उन्हें दिल का सुकून मिलता है। अगर मिस चीटिंग करें तो उन्हें दिक्कत होती है, भैया मिस काफी बड़ा चीटर है। तो कुल मिला के जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है वो चीटिंग नहीं हुई। जो मिस चीजें करता है चाहे वो अच्छी क्यों ना वो चीजें चीटिंग बदल जाती हैं। लेकिन रेसलमेनिया 38 के अंदर ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने मिस्टीरियो से लड़ने का जो तरीका है फाइनली ढूंढ निकाला है। अब वो दो है तो मुझे भी दो होना पड़ेगा। वहां से मिस्टीरियोस की एंट्री होती है, मिस्टीरियोस बात करते हैं और रे मिस्टीरियो की भैया धज्जियां उड़ाते हैं यहाँ पर मिर्ज अपने प्रोमो सेगमेंट के साथ में। डोमिनिक कहते हैं मेरे पापा काफी कुछ करते हैं इस कंपनी के अंदर। फिर उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट पे भी सवाल उठाते हैं डोमिनिक के कि
भैया तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट अपने पापा के कारण मिल गया, वरना घंटा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता। अब वहां से फाइनली मिस इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनके रेसलमेनिया के टैग टीम पार्टनर को, और ऑफ कोर्स वो लोगन पॉल थे। लोगन पॉल आते हैं रिंग के बीचों बीच में और डोमिनिक मिस्टीरियो कहता है अगर ये जैक क्या तुम्हारा पार्टनर है, मैं और मेरे पापा एग्री हैं तुम्हारे साथ में मैच में कंपीट करने के लिए। अब ये सुनने के बाद लोगन पॉल अटैक करते हैं और जो मिस है वो स्कल क्रशिंग फिनाले लगाते हैं पहले मिस्टीरियो को, फिर लोगन पॉल उठते हैं और लोगन पॉल भी दोनों की कुटाई करते हैं और एक स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, और क्राउड काफी तगड़ा इन्हें बू करता हुआ नजर आता है। रिया रिप्ली निकी एसएच के बीच में मैच होता है और रिया रिप्ली ने इजी वे में इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द आर्चर ऑफ इनफेमी डेमियन प्रीस्ट आते हैं और वो हर्ट बिजनेस के मेंबर शेल्टन बेंजामिन का फेस करते हुए नजर आते हैं। मैच में डिस्ट्रैक्शन करते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर, लेकिन फिर भी शेल्टन बेंजामिन जीत नहीं पाते हैं और डेमियन प्रीस्ट की विक्ट्री हो जाती है। फिर डेमियन प्रीस्ट बताते हैं क्या शेल्टन बेंजामिन ने काफी अच्छा मैच दिया, उनको कूडोस है। इसके अलावा जितने भी उन्होंने सुपरस्टार्स का फेस किया है वो काफी अच्छे काफी कमाल के सुपरस्टार है, लेकिन अब रोड टू रेसलमेनिया ऑन रेसलमेनिया का सीजन आ चुका है, तो इसलिए एक्चुअल में डेमियन प्रीस्ट को एक ऐसा अपोनेंट चाहिए जो कि एक फॉर्मर चैंपियन हो, जो कि उनके लेवल का हो, जो कि एक वर्ल्ड क्लास एथलीट हो, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप लेवल का कंटेंडर हो। अब जब वो ये सारी बातें करते हैं वहां से एंट्री हो जाती है फिन बैलर की। फिन बैलर कहते हैं तुमने जो चीजें कही मैंने सुनी बैक स्टेज के ऊपर खड़े होके, तुमने कहा तुम्हें एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास एथलीट चाहिए और जो टाइटल कंटेंडर हो ना मेन वाली, वैसा कोई अपोनेंट तुम्हें चाहिए। तो सारी चीजें सुन के मुझे ऐसा लगा तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेकिन डेमियन ध्यान रखना जो चीज तुम विश कर रहे हो तुम्हें अगले हफ्ते मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़ जाए। और फिन बैलर फाइनली यूएस टाइटल पिक्चर में आ चुके हैं। शो के ऊपर हमारे 24/7 चैंपियन रेजिनाल्ड आते हुए नजर आते हैं, कूदते फांदते रिंग के अंदर आते हुए बात करते हैं पिछले हफ्ते के बारे में। उन्होंने डैना ब्रूक के साथ धोखा वगैरह किया, उन्हें दिल से बुरा लग रहा है। वो डैना ब्रूक को वहां से बुलाते हैं अपॉलॉजी के लिए, वो माफी मांगते हैं और वो कहते हैं चीजें वो सारी सही कर देंगे। अब डैना ब्रूक उन्हें पिन कर दे, रेफरी तुम वहां से बाहर आ जाओ और पिन करने के बाद जीत ले जाओ 24/7 टाइटल। अब डैना ब्रूक 2 बार पिन करती हैं, लेकिन दोनों बार रेजिनाल्ड जानबूझ के किक आउट कर देते हैं और किक आउट करने के बाद आखिरी में एक थोड़ा वियर्ड वाला पिन फॉल होता है, फोटो आप लोग देख ही पा रहे होगे। और फिर बेचारे रेजिनाल्ड किक आउट कर पाते नहीं, 1 2 और 3 होता है, डैना ब्रूक जीत जाती हैं और दोनों भगौड़े की तरह यहाँ से भागते हुए नजर आते हैं। शो पर EST ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बियांका बेलेर आती हैं, वो रिंग के बीचों बीच में आती बात करती है रेसलमेनिया के बारे में, और तुम रेसलमेनिया को बिना EST के स्पेल नहीं कर सकते हो। और एक बार फिर से उन्हें रेसलमेनिया मूवमेंट मिलने वाला है और वो बन जाएंगी न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। पिछले साल भी सीन सेम था, वहां पे वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी। इस साल टाइटल चेंज है लेकिन जो चीजें वो सेम होंगी और बियांका बेलेर रेसलमेनिया के अंदर एक बार फिर से विक्ट्री हासिल करने वाली हैं। अब वहां से बिग टाइम बैक द मैन बेकी लिंच आती है रिंग के अंदर, वो अपनी टाइटल के साथ आती हैं और वो कहते हैं बियांका बेलेर बिग टाइम में तुम्हारा स्वागत है और तुम बता रहे तुम मुझे हराओगी, वो रॉ वुमेन्स टाइटल कैप्चर कर लोगी। तुम समर स्लैम भूल गई हो क्या? चलो समर स्लैम छोड़ो, तुमने एलिमिनेशन चेंबर देखा? लीटा मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा सुपरस्टार जिसे मैं अपना आदर्श मानती हूँ। अब मैं किसी पसंदीदा अपने सुपरस्टार की जब इतनी बुरी तरीके से कुटाई कर सकती हूँ, सोचो जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ मैं उसकी क्या हालत करूंगी रेसलमेनिया के अंदर। अब डूड्रॉप के खिलाफ मैच होता है, वो आ जाती है वहां से बियांका बेलेर वर्सेस डूड्रॉप का मैच होता है और मैच की एंडिंग के अंदर किसी तरीके से बियांका बेलेर हरा देती है डूड्रॉप को और फिर आखिर में कॉन्फ्रंटेशन टाइप होती है बियांका बेलेर और बेकी लिंच के बीच में। इसके बाद शो के ऊपर आते हुए नजर आते द रेटेड आर सुपरस्टार एज आते हैं रिंग के अंदर और एक इलेक्ट्रीफाइंग उनकी एंट्री होती है और क्राउड एज के चैंट्स लगातार करता हुआ नजर आता है और एज कहते हैं फिर से वापस आ गए, मुझे सही में काफी पसंद आ रहा है। और तुम क्या स्मेल कर पा रहे हो एक चीज, वो चीज स्मेल करने वाली ये है कि रेसलमेनिया सीजन आ चुका है। रेसलमेनिया का जो मैच कार्ड है वो सबसे ज्यादा स्टूपेंडियस बताया जा रहा है, लेकिन बिना एज के इस साल का रेसलमेनिया घंटा कुछ नहीं है, वो स्टूपेंडियस तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए एज कहते हैं पहले उन्हें रेसलमेनिया की जरूरत थी, अब रेसलमेनिया को उनकी जरूरत है, इसलिए एक बार फिर से एज वापस आ चुके हैं। लेकिन इस बार एज को ही ऐसा अपोनेंट चाहिए जो कि उनके लेवल का, उन्होंने काफी सारे सुपरस्टार्स का फेस किया है, लेकिन अब टाइम आ गया फिनोमिनल मैच देने का जो कि AJ स्टाइल्स का टीज है। साथ में और भी काफी सारी बातें करते हैं और वो आखिर में ये कहते हैं कि जिसमें भी हिम्मत है उस पूरे लॉकर रूम को मैं चैलेंज दे रहा हूं, जिसमें भी हिम्मत है आओ मुझे चैलेंज करो रेसलमेनिया 38 के अंदर, देखते हैं क्या तुम्हें इतनी काबिल है तो तुम एज को हरा पाओगे। और रेसलमेनिया 38 के लिए मेरा ओपन चैलेंज है, जिसे भी आना है वो आ सकता है और एज को चैलेंज कर सकता है एक गजब के कमाल के मैच के लिए। अब जब वो फिनोमिनल वाला वर्ड यूज करते हैं उनका एक्सप्रेशन देखने लायक था, सिंपल वे में क्लियर था कि वो टीज कर रहे हैं AJ स्टाइल्स वर्सेस एज का फ्यूड, लेकिन क्या वो कोडी रोड्स हो सकते हैं क्योंकि सभी को ये चैलेंज मिला है, काफी जल्दी पता लगेगा। लेकिन ये एज का एक ओपन चैलेंज है रेसलमेनिया के लिए। अब मेन इवेंट के अंदर मैच होता है RK Bro आमना
सामना करते हैं सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस का। इस मैच के अंदर स्टिपुलेशन ये थी कि अगर सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस जीत जाते तो आने वाले 2 हफ्ते बाद जो रॉ की टैग टीम टाइटल का मैच होगा वो ट्रिपल थ्रेट टैग टीम एक्शन होगा, आरके ब्रो वर्सेस सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच में। अब ये मैच में एक्शन सही में काफी कमाल का होता है। एंड गेस व्हाट, रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से हमारे चिकने लौंडे बन चुके हैं, मूछे वगैरह उन्होंने सब ट्रिम करवा ली हैं और सही में अब लग रहे हैं ना वाइपर। लेकिन मैच में होता क्या है, सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग साइड के ऊपर और एक कर्व स्टॉम्प लगाते हैं फ्लोर के ऊपर रैंडी ऑर्टन को, और रिंग के बीचों बीच में हमारे रिडल जिनकी ऑलरेडी काफी ज्यादा कुटाई हो चुकी है उनको पड़ता है पहले एक बकल पावर बॉम्ब, बकल बॉम्ब के बाद पड़ता है उन्हें एक स्टनर, और स्टनर के बाद एक पैडिग्री की जगह आ जाता है कर्व स्टॉम्प। तो सोचो जिस बेचारे इंसान को तीनों मूव पड़े हो वो कैसे किक आउट कर पाएगा। 1 2 एंड 3 होता है और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और केविन ओवेंस की हो जाती है विक्ट्री, और ये दोनों भी क्वालिफाई हो चुके हैं। एक ट्रिपल टैग टीम एक्शन होगा आज से 2 हफ्ते बाद रॉकी टैग टीम टाइटल के लिए होगा। देखते हैं सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस कुछ कर पाएंगे और क्या उनकी रोड टू रेसलमेनिया कुछ हिस्से में जाएगी। अब स्टोन कोल्ड का वापस आते ये चीजें देखने लायक होंगी, लेकिन ये था कुछ आज का मंडे नाइट रॉ का शो। फिन बैलर वाली चीज, एज की रिटर्न, लेसनर का सेगमेंट, ओवरऑल आज का मंडे नाइट रॉ मुझे सही में एंटरटेनिंग लगा, इसलिए मैं आज के रॉ का 5 स्टार में से 4.8 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा, या फिर फुल रेटिंग दे दो। बस लोगन पॉल की जगह कोई और होता तो मैं 5 से ज्यादा भी दे देता। लेकिन आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर जो लोग न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना। और मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।